नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का बेसिक। आज से आप लोग का क्लास हमें स्टार्ट कर रहे हैं। माइक अब नया दूसरा लगाए हैं, इससे साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है। प्लीज आप लोग वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपको सबसे यूनिक चीज सीखने को मिलेगा और सबसे अच्छे से हम बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जहां भी बच्चों को जहां जो लगे, डाउट लगे, वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका फर्स्ट डे क्लास है। किसी कंप्यूटर को फर्स्ट डे अगर हम यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या जानकारी चाहिए, किसको क्या कहते हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। फर्स्ट डे क्लास के लिए ये सब हम लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप स्क्रीन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा इंडिकेट करते हैं, इसको क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सॉरी। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो नीचे आपको पट्टी टाइप का दिख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ये सब जो दिख रहा है। ठीक है, इसको विशेष यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो ये जो दिख रहा है आइकन यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये पूरे स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप, DES, डेस्कटॉप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है? ये सब आइकन है। क्या है? आइकन। ये क्या हो गया? आइकन हो गया। ठीक है, ये फिर क्या है? ये फोल्डर है। इसको क्या कहेंगे? फोल्डर। फोल्डर, FOLDER। फोल्डर का काम क्या होता है? तो फोल्डर कंटेनर को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे फाइल या कोई किसी भी टाइप का डाटा हम रख सकते हैं। तो फोल्डर को क्या कर सकते हैं? फोल्डर इज कंटेनर। कंटेनर। ठीक है, तो फोल्डर क्या है? कंटेनर है, डब्बा है जिसमें हम किसी भी टाइप का फाइल को हम रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये भी फाइल है। ये क्या है? PDF फाइल है। ये सब फाइल है, ये सब भी फाइल है। ठीक है, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है। ये हो गया फिर आइकन। आइकन, फोल्डर, फाइल, ये सब में क्या डिफरेंस है ये सब हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लीजिए, ये फाइल हो गया, ये भी क्या है? फाइल है। ये भी क्या है? फाइल है। सॉरी,
ये आइकन है, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है, इसको भी आइकन कहेंगे, इसको भी आइकन कर सकते हैं। ये भी आइकन है, 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 ये भी आइकन है। ये क्या हो गया? फाइल हो गया, ये सब फाइल हो गया। ठीक है, ये आप समझ गए, ये सब आइकन है। अब आइकन किसको कहा जाता है? जैसे ये क्या हो गया? टेलीग्राम, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है? आइकन है। तो आइकन क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का जो स्टार्टअप फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि घर में वायरिंग करते हैं, तो अगर फैन लगाएं, फैन कहाँ रहता है? ऊपर। अगर चालू करना होता है तो क्या हम लोग फैन ऊपर चढ़ के चालू करते हैं? नहीं, यहाँ नीचे में क्या रहता है? स्विच रहता है। ठीक है, स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ ऊपर फैन चलने लगता है। इसी तरह आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं और ये क्या करता है? ये इस एप्लीकेशन को कॉल कर देता है और एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, यानी स्टार्टअप हो जाता है। यहाँ बटन दबाए, वहां पंखा चलने लगा। तो वही चीज है। तो ये एक तरह से हर एप्लीकेशन का स्टार्टअप फाइल जो क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फाइल के बारे में जानते हैं। तो फाइल क्या होता है? फाइल किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के मदद से जो बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइल। जैसे फाइल के भी टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी हुआ, आलू का सब्जी, कद्दू का सब्जी, चाहे मिठाई, हर मिठाई का अलग अलग नाम होता है, तो अलग अलग वेराइटी होते हैं। इसी तरह क्या है? फाइल के भी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग एप्लीकेशन के फाइल होते हैं। ठीक है, जो जिस एप्लीकेशन से बनता है वो उस एप्लीकेशन का फाइल होता है। जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ है, तो ये वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनाया गया ये फाइल है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? जैसे अब पेंट खोल करके अगर हम कुछ बना करके उसको सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंट का फाइल हो जाएगा, उसे हम इमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस चीज से बना? पेंट के एप्लीकेशन से बना, तो पेंट का फाइल हो जाता है। ये किस चीज का फाइल है? ये वर्ड का है, MS वर्ड का। ठीक है, हर एप्लीकेशन का एक अपना एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक, अब जैसे सपोज आपको हम दिखा दे, जैसे ये फाइल है, इस पे हमने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ टाइप ऑफ फाइल्स लिख रहा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सटेंशन नेम क्या है? ये हो गया .docx। ठीक है, क्या है? .docx। ये आपको पता चला, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है। अब जैसे
ये क्या है, ये वीडियो है। इसको हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, इसका चेक करते हैं। ये क्या है, MP4 वीडियो फाइल VLC। इसका एक्सटेंशन क्या है .mp4, यानी ये वीडियो है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी चेक करें, IMG, यानी ये पावर ISO का फाइल है। पावर ISO क्या होता है, तो ये सब जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल आपको ये चीज समझा दे रहे हैं कि आइकन, फाइल, फोल्डर ये सब क्या होता है। तो ये सब में आप रख सकते हैं। जैसे देखिए आइकन सिर्फ स्टार्टअप हो गया, ये आप समझ गए, जैसे पंखा और स्विच के तरह उसी तरह हो जाता है। अब जैसे सपोज किसी हम दिखा दें आपको, ये गूगल क्रोम, इसका मेन जो फाइल है वो कहाँ पे, ओपन फाइल लोकेशन में गए तो ये यहाँ पे स्टोर है। कहाँ पे, दिस पीसी लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल गूगल क्रोम एप्लीकेशन, यहाँ पे स्टोर है। और हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो वहां से उसको कॉल करता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब जानेंगे, दिस पीसी में गए, यहाँ सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल में गए, यहाँ क्रोम है, ठीक है, यहाँ पे क्रोम है, गूगल है, हो गया गूगल में, ये गूगल इनपुट टूल है, गूगल अपडेट है। तो इस तरह से लोकेशन होता है, सबका अलग अलग। ये ब्राउजर का है। अब जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम का राइट क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन में जाइए, तो ये यहाँ पे है। कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटर ऐप डेटा लॉगिन टेलीग्राम डेस्कटॉप, ये यहाँ पे स्टोर है। फोल्डर क्या होता है, तो फोल्डर कंटेनर, ये क्या है, ये EXE फाइल है। इसका डिटेल देखिए, प्रॉपर्टी चेक कीजिए, ये यहाँ पे EXE फाइल है। डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ओपन हो जाता है। ये रूफूस सॉफ्टवेयर बूटेबल बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। फोल्डर क्या होता है, तो फोल्डर कंटेनर होता है। जैसे न्यू में गए, फोल्डर पे क्लिक किए, ये फोल्डर आ गया, यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। हेलो, देखिए खुला, ये कंटेनर है, इसमें कोई फाइल डालना है, जैसे इसको उठा करके हम लोग डाल सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इस पे लाके छोड़ देंगे। देखिए चला गया। ठीक है, तो इस तरह से चला गया। फिर इसको अरेंज करते हैं, अरेंज हो गया। अब देखिए इसको खोल के आ गया। इसमें किसी भी टाइप का आप रख सकते हैं। तो आप समझ गए कि क्या है, फोल्डर क्या होता है, तो फोल्डर एक कंटेनर होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, तो डेस्कटॉप कहा जाता है। पूरे स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। समझ में आए। इसको अब क्या करते हैं, नीचे देखिए, ये हो गया विंडोज बटन, ठीक है, या स्टार्ट बटन भी इसको बोला जाता है, ठीक। ये हो गया सर्च बॉक्स, ये टास्क बार का सर्च बॉक्स है। यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ भी,
तो जो भी आपके सिस्टम में होगा वो आ जाएगा। इस पूरे को, इस पट्टी टाइप का जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब जो है नीचे ये हो गया टास्क बार। इधर कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये सब बैटरी है, इंटरनेट का, साउंड का, लैंग्वेज का, डेट टाइम यहाँ पे शो करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लैंग्वेज का हो गया, डेट टाइम यहाँ क्लिक करें तो शो कर गया। ये यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहता है, जो भी विंडोज वगैरह का कुछ भी रहता है। ये यहाँ से कुछ विंडोज का शॉर्टकट कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन एप्लीकेशन रनिंग कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, कितने एप्लीकेशन अभी रनिंग में। ये बैटरी हो गया, यहाँ से इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, साउंड बढ़ाना घटाना, ये सब यहाँ से हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे है स्टार्टअप फाइल, तो उसी तरह एक टास्क बार पे भी ये स्टार्टअप फाइल है, इस पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्लिक किए, देखिए खुल गया, यहाँ क्लिक किए, फाइल एक्सप्लोरर है, ये भी खुल गया। यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो आ जाएगा, जैसे कंट्रोल पैनल, कोरल ड्रॉ आ रहा है, कोरल ड्रॉ खोलना है, फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है, एडोब फोटोशॉप आ गया, वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सर्च बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग कुछ विशेष, जैसे आप कोई डेस्कटॉप यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, तो हो सकता है कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये विंडोज 10 है, ठीक है, क्या है, विंडोज 10 है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दिस पीसी आइकन है, ध्यान से समझिएगा। विंडोज 10 हो गया, 8.1 हो गया, 8 हो गया, इस सब में क्या है, दिस पीसी आइकन नाम से आता है, फाइल एक्सप्लोरर का आइकन। जैसे 7 हो गया या एक्सपी, इस समय क्या था, कंप्यूटर नाम से आइकन आता था, ठीक। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ से हमें डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। विंडोज 10 प्रो है, ठीक, इसमें रैम कितना जीबी है, तो 8 जीबी है। ये प्रोसेसर कौन सा है, तो i3 प्रोसेसर है। सिस्टम टाइप कितना है, तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। ये जो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप मेनू आता है, ठीक है, रिफ्रेश वगैरह करने की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में अगर आपको जो बताए हैं वो आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई अगर दिक्कत है
कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। फेसबुक पे आपको कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन नाम के पेज पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो, और यूट्यूब पे बेस्ट ऑनलाइन स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है जिस पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आप जहां भी देख रहे हैं अच्छे से देखें, ये एकदम बेसिक से है। हो सकता है बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो देखेंगे कहेंगे ये बकवास है, तो हो सकता है आप लोग जान रहे हैं तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। जो नहीं जान रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी सीखने गए हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेसिक पॉइंट है, उनको समझने दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको दिखाइए, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये लैब का वीडियो है। लैब में किसी कंप्यूटर पे कोई बच्चा जाता है तो किस तरह से समझे, ये उसके लिए है। अगर आपको थ्योरेटिकल जानना है कि किस चीज को क्या डेफिनेशन वगैरह, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम फिर थ्योरेटिकली वीडियो बनाएंगे। ऐसे अभी हम लैब से रिलेटेड बना रहे हैं। अगर लैब आपको समझ में आने लगेगा तो आप खुद ब खुद थ्योरी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ, बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें। ये आपका फर्स्ट डे क्लास था। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेकर के। हम लोग पहले बेसिक से एकदम चलेंगे और बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विंडोज 10 है, हो सकता है कोई 7 यूज कर रहा हो, कोई 8.1 यूज कर रहा हो, तो अगर जो भी होगा हमें बताएंगे, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो पे हमें 1 मिलियन व्यू चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और भी अच्छे से बनाएंगे। साउंड वगैरह का इशू किस तरह से है, क्या आ रहा है, आप जरूर बताएं। धन्यवाद।